निफ्टी 50 के आज के दिन की बात की जाए तो अराउंड 1.17% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली विद इन 5 इयर्स यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ से अगर कोविड की सिचुएशन से देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे ये निफ्टी जो है अराउंड 200% के रिटर्न विद इन 5 इयर्स दे चुकी है। यानी बहुत ही क्रेजी रैली यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें होती हुई दिख रही है। और अगर हम देखेंगे 25,000 का लेवल भी अभी फिलहाल ही कल के दिन ही निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किया है। इसीलिए दोस्तों मार्केट में नए स्टॉक बाय करना या फिर हमारे पोर्टफोलियो में जो है उनको अक्यूमुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे खड़े हैं। और हो सकता है अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो बहुत ही शार्प फॉल इन स्टॉक में आ सकता है। सो दोस्तों जब भी हम बाइंग करेंगे तो इसके लिए अभी Q1 के रिजल्ट आए जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में अच्छे रिजल्ट आए और उसे में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इसके बारे में सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद में फैसला ले सकते हैं। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि Q1 के कौन से ऐसे स्टॉक है जिसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। और एक स्टॉक ऐसा है 12,500% के प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है, जो कि बहुत फिनोमिनस है। चलिए देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक। दोस्तों आज का पहला स्टॉक जो वो सामिया होटल्स लिमिटेड, हाल ही में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था यहाँ पे इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने जा रहा है और जरूर ब्रेकआउट आएगा। और इसी रिजल्ट से हमें पता चलता है दोस्तों किस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी का चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 190 करोड़ जो कि बढ़ के हो चुका है 250 करोड़। और रेवेन्यू में देखेंगे तो 31% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन दोस्तों जितना रेवेन्यू बढ़ा है उससे भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़े। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए लास्ट ईयर जो कि कंपनी लॉस में थी -84 करोड़ जो कि अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं 4.23 करोड़। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अपसाइड देखेंगे तो 100% की यहाँ पे कंपनी ने जंप लगाई है। यानी प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया बढ़ा है और सेल्स भी बहुत बढ़िया है। और इसके जो यहाँ पे रिजल्ट है या फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो मंडे को जरूर दिखेगा। बहुत बड़ा रैली मुझे लग रहा है ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भरोसा है, आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया ग्रो करेगी, तो आपको फाइनेंस का एक बहुत बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक CSL फाइनेंस के फिलहाल ही रिजल्ट लगे, जस्ट ओनली मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ का है। यहाँ पे रिजल्ट देखिए, सेल जो है 36 करोड़ का लास्ट ईयर था जो कि बढ़ के हो चुका है 51 करोड़। और यहाँ पे सेल्स में देखेंगे तो 45% के यहाँ पे जंप सेल्स में हमें दिख रही है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं तो लास्ट ईयर जो कि प्रॉफिट 13.2 था बढ़ के हो चुका है 18.5, यानी 40% की जंप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में लगते हुए दिख रही है। इसके बिजनेस की बात की जाए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है ये। स्पेशली रूरल सेक्टर में काम करती है जहाँ पे बड़े बड़े बैंक जो है वो नहीं पहुँचते। HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, नहीं पहुँचते। और ये जो है स्पेशली SME को यहाँ पे कैटर करती है, जिसका जिक्र हमारे FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में किया था। SME को हम बूस्ट करने के लिए उनकी जो लोन की मर्यादा है वो भी बढ़ाने वाला है और इसका बेनिफिशियरी ये स्टॉक हो सकता है। सो दोस्तों जरूर अपने रडार पे रखिए और इसको स्टडी कीजिए क्योंकि रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अगर आप लो रिस्क और हाई रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है वो देखेंगे तो मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ का, लेकिन इसके रिजल्ट और इसके रिटर्न्स वैसे है जैसे कि कोई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप टाइप की कंपनी हो। देखिए यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो 3,200 करोड़ का यहाँ पे लास्ट ईयर सेल्स था, बढ़ के हो चुका है 6,580 करोड़। यानी सेल जो है वो यहाँ पे 101% से बढ़ा है। यानी 101% आपका पैसा जो है वो डबल करके दे सकता है, ऐसा ये स्टॉक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे रिटर्न के बारे में, यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 67 करोड़ का जो कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था बढ़ के हो चुका है 140 करोड़, यानी 99+% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप लगते हुए दिख रहा है। यानी 100% से यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है और यहाँ पे देखेंगे तो 100% से ही यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अभी न्यूज़ आई है दोस्तों, ये कंपनी जो है वो चेन्नई में अपने एक लैपटॉप का और एक प्लांट नया खोलने जा रही है। और दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे 140 करोड़ कस्टमर यहाँ पे है
और उसके वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, उसके बाद में बहुत सारे जो टैबलेट हो गए, ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना के यहाँ पे सप्लाई करती है और उसके बाद में और लोगो लगा के बाकी कंपनियां जैसे कि एलजी हो गया, ऐसी कंपनियां जो है वो आगे बेचती है। उसके बाद में दोस्तों डिफेंस जितना इमर्जिंग सेक्टर ना उतना ही इमर्जिंग सेक्टर है ड्रोन सेक्टर, और ड्रोन सेक्टर से एक यहाँ पे मिड कैप टाइप की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसके फिलहाल ही रिजल्ट आया। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करें तो 132 करोड़ का यहाँ पे लास्ट ईयर रेवेन्यू था, बढ़ के हो चुका है 255 करोड़, यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो 92% की अपसाइड यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 48.4 करोड़, बढ़ के हो चुका है 79.5 करोड़, यानी 63% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है, एंटी ड्रोन बनाने का काम करती है ये कंपनी, और उसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलते रहे। और उसके साथ साथ ये कंपनी जो हमारे जो मिलिट्री है उसको भी ट्रेन कर वर्चुअल ट्रेनिंग देने का काम करती है। मैंने यहाँ पे आई बटन में उसका वीडियो दिया हुआ है, डिटेल वीडियो है, लगता है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसके रिजल्ट ने मार्केट में धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो लिमिटेड की। अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 2416 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 4206 करोड़, यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो 74% के यहाँ पे अपसाइड दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर रेवेन्यू अगर 74% से बढ़ा है तो उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था जस्ट ओनली 2 करोड़ था और बढ़ के हो चुका है 253 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 12,550% का अपसाइड यहाँ पे हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में होते हुए दिख रहा है, और सेल्स भी अच्छी तरह से कंपनी का ग्रो होते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपके सामने ये कंपनी लाने का उद्देश्य क्या है कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए दोस्तों। पहले तो ये कंपनी ने क्या किया, अपनी जो कॉम्पिटिटर है स्विगी को यहाँ पे पीछे छोड़ने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, एडवर्टाइजिंग हो गया, बहुत बड़े बड़े कैंपेन हो गए, और उसी वजह से ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली पेनिट्रेट हो गई, और छोटे शहरों में टियर 1, 2, 3 शहरों में भी यहाँ पे कंपनी का पेनिट्रेशन होते हुए दिखा। और अभी क्या हुआ है, उसका पूरा जो है वो सेटअप रेडी हो गया है, अभी उनका जो है वो पूरा सेटअप हो गया है, और उसके बाद में उससे वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, और जितनी बढ़ोतरी हो रही है रेवेन्यू में उससे कई ज्यादा यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। सो दोस्तों, कोई भी कंपनी हम जब भी चूज करते हैं हमें लग रहा होगा कि ये कंपनी इनिशियल तो लॉस में थी, लेकिन बहुत सारी कंपनियां फिलहाल ऐसे ही कर रही है। पहले जैसे कि जियो ने भी किया था, जियो ने क्या किया, पहले तो मार्केट एक्वायर किया, उसके बाद में क्या किया, बाकी के कंपटीटर जो है उनको बहुत पीछे छोड़ा और अपना जो है वो मोनोपोली यहाँ पे स्थापित किया। ऐसी कंपनियां जब भी हमारे पोर्टफोलियो में होती है दोस्तों तो बहुत बड़ा मुनाफा देती है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मार्केट ये है, और इसका पी भी बहुत बड़ा है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसे स्टॉक हमारे मिलते हैं स्मॉल कैप में तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है, लेकिन इस केमिकल सेक्टर के स्टॉक में आग लगी हुई है। यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं इपिग्रल के बारे में, और सेल्स देखेंगे लास्ट ईयर जो सेल्स है 455 करोड़ और बढ़ के हो चुका है 651 करोड़, और यहाँ पे सेल्स में देखें तो 43% का अपसाइड हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रहा है। सेल्स में ये खाली यहाँ पे है क्या? नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे नीचे आते तो सेल्स से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, और उसका अगर बात करेंगे तो जो कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था 31.7 करोड़ बढ़ के हो चुका है 86 करोड़, यानी प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में 172% की जंप हमें यहाँ पे लगते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया जंप है। रेवेन्यू बढ़ा है उससे 3 गुना जाना, 4 गुना जाना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है दोस्तों? उसके प्रॉफिट मार्जिन्स। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अगर जो है वो लॉस में चल रही है, बहुत कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डाउन आ रहा है, मार्जिन्स में प्रेशर है, लेकिन इस कंपनी का देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पेश किया है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अच्छे स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।